हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में इन दिनों सेब के पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ऊपरी शिमला के क्षेत्रों में वन भूमि पर अवैध कब्जे में लगे सेब के पेड़ों को काटने का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बागवानों में नाराजगी है। अब इस मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री और जुब्बल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर भी सामने आए हैं। उन्होंने पेड़ कटान की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे अनुचित बताया है और कहा कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष उठाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि यह कार्रवाई अदालत के आदेशों के तहत हो रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 5 बीघा तक की भूमि पर कोई कार्रवाई न करने की नीति बनाई थी, लेकिन 2017 के सत्ता परिवर्तन के बाद वह नीति लागू नहीं हो सकी। रोहित ठाकुर ने कहा कि यह विषय पीड़ादायक है, खासकर छोटे बागवानों के लिए। उन्होंने मानसून सीजन में पेड़ काटे जाने पर सवाल खड़े किए और कहा कि यह पौधारोपण का समय होता है, ऐसे में पेड़ काटना गलत है। साथ ही सेब की फसल तैयार हो चुकी है और मंडियों में पहुंचने को तैयार है, ऐसे में पेड़ों को काटना बागवानों के लिए दोहरी मार है। उन्होंने अपील की कि जिन बागवानों के पास 5 बीघा से कम भूमि है, उन्हें राहत दी जानी चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मेरा भी ये मानना है कि इसको और मजबूती के साथ कोर्ट में ये पक्ष रखा जा सकता था और अब जो बात बीत की है वो बीत की है, लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री की नॉलेज में सारी बातें लाई जाएगी कि जो हमारा ये जो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही जो हमारा पुअर फैमिलीज़ है जो इस पर टोटली डिपेंडेंट है, जो नीड बेस्ड जो मैंने पहले शब्द यूज़ किया है, उनको किस तरीके से राहत दी जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि इसका सारा बैकग्राउंड आपके सामने और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ये सारी कार्रवाई हो रही है। और अगर इसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे 2015-16 में भी जब प्रथम बार ये बातें उजागर हुई थी, उस वक्त सरकार ने, उस वक्त हमारी कांग्रेस की सरकार ही थी, उस वक्त एक सोच बनाई थी कि 5 बीघे से कम जो एक तरह से जो रासा भी कहा करते जो नीड बेस्ड जहाँ कहीं इंक्रोचमेंट हुई है, विशेषकर कोई हमारे लैंडलेस लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, हमारा वंचित वर्ग है, हमारा मैं समझता हूँ जो वीकर सेक्शन है, उनके किस तरह से उनको राहत दी जाए। हमने एक नीति बनाने की प्रारंभ की थी, लेकिन 17 में सत्ता परिवर्तन हो गया था, उसमें आगे कार्य नहीं हो पाया। लेकिन अवश्य मैं समझता हूँ एक बागवान होने के नाते भी और साथ ही साथ उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते भी मैं समझता हूँ ये एक पीड़ा की बात है और कि हमारे विशेषकर जो हमारे लघु और सीमांत किसान हैं जिनके पास नामात्र लैंड होल्डिंग है, 20 में है या लेस देन 5 बीघास की जो हमने एक सोच बनाई थी, उनको किसी न किसी रूप से राहत मिलनी अत्यंत आवश्यक है, चाहे उसमें आप मानवीय दृष्टिकोण देखें। और साथ ही साथ ये भी आज जो समय है, क्योंकि आपका मानसून का समय है, वन महोत्सव का प्लांटेशन का समय होता है, तो इसकी टाइमिंग भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं रही। जहाँ आज के समय में विशेषकर आपकी वर्षा ऋतु में जहाँ हम प्लांटेशन किया करते, तो ये जो कटने की बात आ रही, पेड़ों को कटने की बात आ रही, और विशेष रूप से जब मात्र कुछ दिनों के बाद आपका सेब या जो भी फ्रूट है वो आपका विपणन होना था, तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब कोर्ट के आदेश है और हमने तो पहले भी, जैसे हमने 15 की बात की, उस वक्त पहल की थी और उस वक्त कौल सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसमें प्रयास किया गया कि किस न किस रूप से हमारे जो छोटे बागवान, जिसमें पहले टेवन से इस बात को कहता हूँ, जो नीड बेस्ड है, जिनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, उनको किस तरह से राहत दी जाए। हमने पहले भी प्रयास किया था, सीएम साहब के संज्ञान में भी सारी बातें लाई गई थी और आज सीएम साहब ने आना है तो सारी बातों से उनको परिचित किया जाएगा और हम निश्चित रूप से जो कर सकते हैं प्रयास, हालांकि आप जानते हैं कि इसमें कई लिटिगेशन के मामले हैं कि किस तरह से हमारा जो ये भूमिहीन वर्ग है, जो हमारा बिल्कुल ही डिप्राइव्ड सेक्शन है, वीकर सेक्शन, जो टोटली मात्र इन 20 या मात्र आपकी जो ये लेस देन 5 बीघास की जो लैंड है उस पर आश्रित है, किस तरह से उनको राहत दी जा सके। सीएम साहब के संज्ञान में पुनः इस बात को लाया जाएगा।